अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट अपने उस टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ख़ास तौर पर हम पढ़ेंगे वाटर की स्पेसिफिक हीट। अगर आपने उसका टेबल याद किया है तो उसमें जो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो मेंशन है वो है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। जबकि उसने इस टॉपिक को समझाने के लिए सॉइल लिया और सॉइल की उसने जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है टेबल में वो 810 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। फर्ज करें मेरे पास 1 किलो या लीटर आप ले लेते हैं वाटर और 1 किलो ही मेरे पास सॉइल है और दोनों का टेम्परेचर मैंने 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है। ठीक, ये टेम्परेचर आ गया और ये जी मैस आ गया, इस तरह ये भी मैस है और ये टेम्परेचर। अच्छा, दोनों का मैंने लिया है क्वांटिटी सेम, यानी कि मैस लिया 1 kg, ये भी 1 kg, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन और इसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है। तो मुझे इस वाटर को कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ रही है? 4200 जूल। और इसी तरह सॉइल का अगर 1 kg है और 1 केल्विन का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना है तो मुझे उससे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 810। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट वो ज्यादा है, पानी ज्यादा टाइम लेगा हीट अप होने में, ये एनर्जी कैरी करने में, और जो सॉइल है वो जल्दी ये एनर्जी कैरी करेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जबकि वाटर को टाइम लगेगा हीट अप होने में, क्योंकि उसके लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी मेंशन है? 4200। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमारे एरियाज हैं, यानी कि ये जो हमारा मैदानी इलाका जितना है वहाँ पर चूंकि ये हमारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ, यानी कि सतह समंदर से या समंदर से हम दूर इलाके, कराची है या लाहौर है, लाहौर देखें यहाँ पर, या गुजरांवाला ले लें, यहाँ पर हीट गर्मियों में गर्मी क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि सॉइल की जो है वो स्पेसिफिक हीट 810 है, तो इसने जल्दी गर्म हो जाना है। और रात जब होगी, गर्मियों में रात जब आती है तो यही सॉइल, ये जो हमारा जो है इलाका जो है मैदानी इलाका जो है, तो ये क्या हो जाएगा? फौरन ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है। लेकिन अगर हम कराची की मिसाल ले लें तो कराची में हीट ज़्यादा क्यों होती है या गर्मी ज़्यादा क्यों होती है? या सर्दियों के अंदर भी जो है वो मुकम्मल सर्दी नहीं होती बल्कि मॉडरेट वेदर रहता है। उसकी वजह ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 4200 जूल है, यानी कि जब इसे ये एनर्जी मिलेगी तो हीट ज़्यादा होगी और जब रात पड़ेगी तो ये कूल डाउन इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। इसकी स्पेसिफिक हीट 810 है, ये जल्दी कूल डाउन हो जाएगा और यहाँ पर कूल डाउन होने में इससे टाइम लगेगा, यानी कि वो मॉडरेट रहेगा सर्दियों के अंदर भी जो मौसम है। तो ये बात उसने यहाँ पर बताई है, यानी कि ये 5 गुना ज़्यादा इसकी जो है वाटर की हीट एनर्जी है सॉइल के मुकाबले। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड that of dry soil is about 810. As a result, the temperature of soil would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat. Temperature of land rises and fall more rapidly than that of sea. कहता है समंदर के मुकाबले में लैंड यानी कि सॉइल, जहाँ पर हमारा ये लैंड है दूसरा वाला या लाहौर चले जाए, कराची में चूंकि सी है, समंदर है, तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा मकदार में है। समंदर के करीब वाले जो इलाके होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी रहेगी, रात के वक्त
भी गर्मी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पानी की स्पेसिफिक हीट चूँकि आपको पता 4200 है, तो उससे कूल डाउन होने में वक्त लगेगा। लैंड के अंदर ये सूरत हाल नहीं है, लैंड की स्पेसिफिक हीट 10 है, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, दिन के वक्त गर्म, रात को ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से रातें ज़रा ठंडी हो जाती है। Temperature of land rises and fall more rapidly than that of sea. Hence, the temperature variations from summer to winter are much smaller at places near the sea than land far away from the sea. इसी तरह चूँकि पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी थर्मल एनर्जी को कैरी हम इसी इजीली कर सकते हैं। इसे हम ऑटोमोबाइल्स में कूलिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जब गाड़ी चलती है, उसका इंजन चलता है, तो वो हीट अप होता है। अब उस हीट को, उस अनवांटेड हीट को कम करने के लिए हम रेडिएटर के अंदर जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं? पानी जैसे ही जाएगा उस रेडिएटर में, पाइप से होते हुए इंजन के गिर्द वो जो पाइप्स हैं वो उस हीट एनर्जी को कैरी करेंगे और रेडिएटर के पास लेके जाएंगे, और रेडिएटर इस हीट को बाहर जो है वो फैन लगा होगा उसके आगे, उस फैन के ज़रिए वो हीट एनर्जी को बाहर फेंकेगा, जिससे इंजन जो है ज़रा कूल डाउन रहेगा। और अगर हम इस एनर्जी को कूल डाउन ना कर सके इस पानी की मदद से, अगर ना कर सके, तो वो इंजन इतना हीट अप हो जाएगा कि वो इंजन आपका सीज हो जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है, वो बोनट उठाते हैं तो अंदर से धुआं निकल रहा होता है और वो उसके ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर पानी की कमी होती है, रेडिएटर के अंदर या बॉयलर के अंदर वो पानी कंप्लीट पूरा भरा नहीं होता, जिसकी वजह से इंजन हीटअप होकर बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज करता है। इस पैराग्राफ में इसी का बताया हुआ, वाटर हैज अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर दिस रीजन इट इज वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट capacity. The cooling system of automobiles uses water to carry away unwanted thermal energy. In an automobile, large amount of heat is produced by its engine. वो उस हीट को कम करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, due to which its temperature goes on increasing. The engine would cease unless it is not cooled down. Water circulating around the engine, उन्होंने फिगर साइड पे दिखाया हुआ है, वाटर ऑब्जॉर्ब अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ इंजन एंड डिसिपेट थ्रू इट्स रेडिएटर। इसी तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, खैर यूरोप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो घरों के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया होता है, पाइप्स होते हैं, पाइप के अंदर पानी होता है, पानी जाता है बॉयलर के पास, बॉयलर उस पानी को हीटअप करता है, वो गर्म पानी रेडिएटर के पास जाता है और घर के मुख्तलिफ हिस्सों पे रेडिएटर लगे होते हैं और वहाँ से वो उस घर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखते हैं, रूम टेम्परेचर रखते हैं, और अगर बाहर शदीद सर्दी भी है तो अंदर आपका टेम्परेचर ही रेडिएटर कंट्रोल करके रखेंगे। तो इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम water is used to carry thermal energy through pipes from boiler to radiator. These radiator are fixed inside the house at suitable places ताकि आपके घर के कमरे जो है वार्म अप रहें और बाहर बेशक सर्दी हो। तो ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आजकल पाकिस्तान के अंदर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है सर्दियों के अंदर। तो इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है जी। इसमें 3 बातें उन्होंने मेन बताई हैं। एक उन्होंने सॉइल और वाटर का हमें बताया कि मौसम की, लैंड की क्या कंडीशन होती है और जो समंदर के करीब वाले इलाके हैं उनकी कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में ऑटोमोबाइल्स का बताया, उनके कूलिंग सिस्टम के अंदर जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका बताया। फिर इसी तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम थर्ड पैराग्राफ है, उसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।